Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Friends, today we discuss about Unit 3, Theory of Structure सब्जेक्ट में यूनिट 3 पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन के बारे में पढ़ना है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस किसको कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन किसको कहते हैं। इसके अंतर्गत में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। नॉर्मल स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, ठीक है, और ऑब्लिक प्लेन है, ऑब्लिक्विटी है, रिजल्टेंट क्या होगा उसका, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जो कि आपको 10 से 16 नंबर का आपसे जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पूरे यूनिट का वीडियो यहाँ पर मिलने वाला है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो पढ़ना है आपको, दो दो पार्ट में पूरे यूनिट को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में द अकरेंस एंड कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल के बारे में आपको पहले जानकारी चाहिए कि उसका कंसेप्ट क्या है और किस तरह से ओकर करता है, कहाँ पे, ऑब्लिक प्लेन पर। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन का कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद कुछ फार्मूला के बारे में आपको जानकारी चाहिए, प्रूफ की जरूरत नहीं है। मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, और उनका ओरिएंटेशन यानी उनका लोकेशन, और उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इतना है आपको 3.1 में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 3.2 में क्या पढ़ना है। तो यूज ऑफ मूहर सर्कल के बारे में, यानी कि जो भी आप अभी जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, मूहर सर्कल का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। अल्टरनेटिव ग्राफिकल सॉल्यूशन प्रोसीजर स्केच ओनली बाय यूजिंग मूहर सर्कल विदाउट प्रूफ। मूहर सर्कल का प्रूफ नहीं पढ़ना है, और मूहर सर्कल के बारे में पढ़ना है कि जो भी ऊपर कैलकुलेशन करेंगे उसको मूहर सर्कल के हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। सप्लीमेंट द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाय मोहर सर्कल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर बता भी दिया कि जो भी आप ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उसके बारे में मोहर सर्कल से भी सेम न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 3.1, जिसमें आपको अकरेंस एंड कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन के बारे में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब जैसे कि कोई हमने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस पर या तो फोर्स आपको पुल आउट के डायरेक्शन में लगे सिग्मा टी, और या तो इसको कंप्रेस करने के डायरेक्शन में लगे सिग्मा सी। तो जो पुल करने के टेंडेंसी में है, जो पुल करने के टेंडेंसी में है, इसको कहते हैं टेंसाइल, इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। और जो कंप्रेस करने की टेंडेंसी में है, जो इसको कंप्रेस कर रहा है, इसको कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। इसको कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यही दोनों स्ट्रेस क्या कहलाते हैं आपको, नॉर्मल कहलाएंगे, नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं। या तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, या तो इसको इस तरह से, किसी बॉडी पर अगर स्ट्रेस लग रहे हैं तो या तो ये पुल आउट के टेंडेंसी में रहेंगे, ठीक है, या तो ये कंप्रेशन की टेंडेंसी में रहेंगे। तो इन सभी को क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। ये वाई डायरेक्शन में है तो सिग्मा वाई डायरेक्शन में तो सिग्मा वाई, एक्स डायरेक्शन में है तो सिग्मा एक्स, एक्स डायरेक्शन में है तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कहेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करें इसका पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो जब फॉर्मूला की बात करें उसमें बताएंगे कि पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव किसको कहते हैं। अगला डिस्कस करते हैं नॉर्मल के बाद टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब हो गया कि जैसे एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया, और यहाँ पर दो स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में दो स्ट्रेस अगर लग रहे हैं विद इन द फॉर्म ऑफ कपल, तो इसको कहेंगे हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस। या फिर अगर ये बॉडी है आपके पास में, तो इस बॉडी पर टेंजेंशियल स्ट्रेस जो अप्लाई होगा आइदर दिस वे आइदर दिस वे, ठीक है। इसको टाउ से डिनोट करते हैं। अगर राइट साइड में अगर ये दोनों आकर के मिल रहे हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव का होता है। अगर इसका अपोजिट अगर इस तरह से मिले, अगर इस तरह से ये वैल्यू मिले, तो यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगा टाउ यहाँ पर नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में। अब बात करते हैं कि रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या कहलाता है। रिजल्टेंट स्ट्रेस किसको कहेंगे, तो जो दोनों स्ट्रेस जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं, रिजल्टेंट का मतलब हुआ कि दोनों स्ट्रेस राइट एंगल पर मिले। जैसे
जैसे एक्स एक्सिस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस इस डायरेक्शन से लगा, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस इस डायरेक्शन लगा, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस और ये आ गया टेंजेंशियल स्ट्रेस। इन दोनों का जब रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो इन दोनों का यहाँ पर आता है सिग्मा आर रिजल्टेंट। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है सिग्मा आर बराबर सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर, ये होता है आपका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। इसके हेल्प से हम लोग रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा, मतलब दोनों स्टेज का क्या रिजल्टेंट बनेगा, दोनों की हेल्प से जो नॉर्मल जो फाइनल वैल्यू आता है उसी को रिजल्टेंट कहेंगे। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अगला बात करते हैं ऑब्लिक्विटी के बारे में। ऑब्लिक्विटी का मतलब एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, यानी कि कितना एंगल दो स्टेज के बीच में, कितना एंगल थीटा, जो वहां पर थीटा बन रहा था एंगल, उसी के बारे में। जैसे यहाँ पर जब अभी ये जो डायग्राम बनाए थे, यहाँ से सिग्मा टी टेंजेंशियल, ये सिग्मा एन नॉर्मल और ये सिग्मा आर, तो यहाँ जो ये एंगल बनता है फाई, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। और इसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, कौन सा, तो टेन थीटा या टेन फाई बराबर सिग्मा टी डिवाइड बाई सिग्मा एन। यहाँ से हम लोग फाई या थीटा जो भी रखें, ये हो जाएगा टेन इनवर्स सिग्मा टी डिवाइड बाई सिग्मा एन। इस तरह से हम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, कुछ छोटे छोटे डिफिनेशंस जो कि नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी को बताते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के बारे में। प्रिंसिपल प्लेन किसको कहते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस किसको कहेंगे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एक एक लाइन का डिफिनेशन है, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब ए प्लेन विच कैरी नॉर्मल स्ट्रेस एंड नो शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। ऐसा प्लेन जो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस को कैरी करता हो, शियर स्ट्रेस नहीं हो, उसको कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस किसको कहेंगे, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिस प्लेन पर एक्ट करेगा उसको, उस प्रिंसिपल प्लेन पे, जिस प्रिंसिपल प्लेन पे एक्ट करेगा उसी को कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक एक लाइन का डिफिनेशन है, आप इस डिफिनेशन को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस के पहले क्या कहा कि जो ऐसा प्लेन जिस पर नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता हो, शियर स्ट्रेस नहीं हो, उसको प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। और यहीं पर कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा नॉर्मल स्ट्रेस का, जिस प्रिंसिपल प्लेन पर एक्ट करेगा उसी को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे, या फिर इसको कह सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, इस नाम से भी जानते हैं। माइनर का मतलब हो गया कि यह माइनर में रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू था तो यहाँ मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस का मिनिमम वैल्यू जिस प्रिंसिपल प्लेन पर आएगा उसको माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे, या फिर मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। अगला है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, इसको डिफाइन करेंगे किस तरह से, ए प्लेन विच कैरीज ए मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ऐसा प्लेन जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैरी करता हो उसको मेजर प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। एंड माइनर किसको कहेंगे, ऐसा प्लेन जो कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैरी करता हो उसको कहेंगे हम लोग माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे डिफिनेशन थे एक एक लाइन के, जो कि आपसे आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, और इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला डिस्कस करते हैं कुछ फार्मूला के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, जिसका प्रूफ की जरूरत नहीं होगी, फॉर मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए उसका ओरिएंटेशन और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको डिनोट करेंगे सिग्मा n1 से, और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा x माइनस
सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ टाउ का स्क्वायर। ये हो गया मेजर के लिए। अगर आपको माइनर इसके लिए कैलकुलेट करना है तो सारा कुछ सेम रहेगा। इसके लिए हम लोग लिखते हैं सिग्मा एन टू, सारा कुछ सेम रहेगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बस। यहाँ भी सब कुछ सेम रहेगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इस पर बेस्ड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप स्वयं देखिएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। प्लेन ऑफ मैक्सिमम प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, इसको हम लोग टाउ मैक्स से डिनोट करेंगे। टाउ मैक्स बराबर क्या होगा, ये बन जाता है सिग्मा एन वन माइनस सिग्मा एन टू डिवाइड बाई टू से। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब वन में से टू को घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू हमको बचेगा आगे से, यानी कि हमारे पास जो ये वाला वैल्यू बचेगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इसका होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, प्लस माइनस में ये सिर्फ यहाँ पे बच जाता है, तो ये हो जाएगा आपका टाउ मैक्स के लिए। एंड एक चौथा चीज लास्ट, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं tan टू थीटा बराबर टू टाउ बट्टा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो ये चार फॉर्मूले हैं, टोटल यहाँ पर चार फॉर्मूले हैं जिस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए कुछ प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, और प्रूफ आपको सिलेबस में नहीं कहा है, इसलिए आप प्रूफ हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, एजम्पशन के बारे में कहा, तो एजम्पशन के लिए वही आप जो पहले से सो में पढ़ते आ रहे थे हुक्स लॉ का, तो उसी के लिए आपका एजम्पशन यहाँ पर भी यूज होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो इतना थे आपको फॉर्मूला के बारे में, और इस पर बेस्ड अब बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल, कौन कौन से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में आपसे किस तरह के क्वेश्चन किए गए। जैसे एक क्वेश्चन है, एट ए पॉइंट इन ए स्ट्रेंड मटेरियल, एक स्ट्रेंड मटेरियल है किसी पॉइंट पर, द स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन इज 60, यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं अगर सॉल्व, क्या क्या दिया है, द स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस दिया हुआ है 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और कहा क्या है, टेंसाइल। हाँ, ये बात का जरूर ध्यान रखेंगे, टेंसाइल है। टेंसाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है, बॉडी को अगर इस डायरेक्शन से खींचने की टेंडेंसी में लगता है तो यह टेंसाइल होता है, और टेंसाइल है का मतलब क्या होगा, ये होगा यहाँ पर पॉजिटिव, कंप्रेसिव होगा तो वो होगा आपका निगेटिव। एंड दैट इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में जो लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस ही है। ठीक है, तो वो लग रहा है कौन सा, 40 का, लेकिन यह कंप्रेसिव है। कंप्रेसिव है का मतलब निगेटिव होगा, और कितना है ये, तो 40 का है, 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का, यह है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव मतलब है निगेटिव। और क्या दिया हुआ है, द शियर स्ट्रेस एट दैट पॉइंट इज 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि इसके बाद आपको टाउ की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, और टाउ के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसलिए हम इसको लेंगे कितना, प्लस में भी 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पूछा क्या है यहाँ पर, फाइंड प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, दो चीज पूछा है। मतलब प्रिंसिपल प्लेन पूछा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है। मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब क्या, कि आप इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस बताइए नॉर्मल कंडीशन में, और प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या पूछा है, कि आप इसका लोकेशन बताइए कि इसका लोकेशन कितना होगा। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा n1 सिग्मा n2 कितना होगा, और उसके बाद थीटा की वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए tan 2 थीटा पहले निकालेंगे, और tan 2 थीटा निकालने के बाद हम फिर वहाँ पर थीटा की वैल्यू यूज करेंगे। तो सबसे पहले सिग्मा n1 निकालेंगे। देखिए सिग्मा n1 का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इसका स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सिग्मा n1 का वैल्यू था ये, सारा वैल्यू रखेंगे 60 प्लस, और ये माइनस है 40 में, तो -40 डिवाइड बाई 2,
प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स फिर से 60 माइनस और अगेन -40 है तो प्लस हो जाएगा 40 में डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस टाउ की जगह पर कितना है 20 20 का यहाँ पर हमने स्क्वायर लिखना है। ये जो वैल्यू होगा आफ्टर कैलकुलेशन जब इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमें मिल गया था 63.85 का 63.85 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पॉजिटिव में आया तो इसलिए हम क्या लिखें टेंसाइल। ठीक है, दूसरा जब वैल्यू था सिग्मा एन टू इन दोनों में से क्या करना था, यहाँ पर सिर्फ माइनस करना था। ये देखिए 60 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि हो जाएगा ये 10 और यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू देखिए 60 और 40 मिलके हो गया 100। 100/2 का स्क्वायर करेंगे 100/2 मतलब 50 तो 50 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर और उसके बाद अंडर रूट तो ये वैल्यू आ जाता है निकल के 53.85 और यहाँ से वैल्यू मिलता है हमको निगेटिव में 43.85 ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का। तो ये हमारे पास में चूंकि निगेटिव आया इसलिए हमको लिखना पड़ेगा इसके लिए कंप्रेसिव। तो दो चीज़ तो कैलकुलेट कर लिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में कैलकुलेशन हो गया। अब हमें चाहिए प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन का मतलब हो गया कि थीटा निकालना। तो हम जानते हैं थीटा कैसे निकालते हैं, tan 2 थीटा बराबर 2 टाउ बटा में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। 2 टाउ की जगह पर 2 इंटू 20 सिग्मा एक्स की जगह पर आपका आ गया 60। ठीक है 60 माइनस और अगेन y है माइनस में तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। तो देखिए 2 इंटू 20 का मतलब कितना हो गया 40 और 40/100। फिर यहाँ से हम लिखेंगे ये tan 2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा बराबर tan इनवर्स 40/100। जब इसको सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 10.9 डिग्री। यहाँ से हमें निकल के आ जाती है थीटा की वैल्यू। तो ये हो गया आपका पहला थीटा, मतलब प्रिंसिपल प्लेन जो सिग्मा 1 है उसके लिए जो थीटा बनेगा ये हो गया आपका थीटा की वैल्यू, थीटा यानी कि 1 हो गया। आज के लिए जब थीटा 2 निकालेंगे, थीटा 2 दूसरे के लिए जब एंगल निकालेंगे तो इस वैल्यू में ही 10.9 डिग्री में ही हमको क्या करना है 90 डिग्री की वैल्यू को ऐड कर देना है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा 100.9 डिग्री। बस यही इतना काम इसमें करना है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था और ये फ्रेंड्स ये 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे था पिछला जो आपका एग्जाम हुआ था शॉर्ट टॉस का, उसमें आपका ये 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। मतलब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फार्मूला बेस्ड ही होगा और फार्मूला सब में आपको लगभग यही फार्मूला आपके यूज होंगे। ठीक है, तो जो 4 फार्मूला हमने बताए इससे पहले वही आपको इसमें यूज होंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए